हमने कहा कि भाई जो पहले की लेयर की खाली जगह उस पर सेकेंड लेयर पुट कर दीजिए। और जब सेकेंड लेयर पुट करोगे आप तो एक बीच का अगर हम देखेंगे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा, जिसको हमने कहा कि वो HCP है और सिंगल लेयर्ड। फिर हमने कहा कि उसकी जो खाली जगह हैं वो 6 होंगी, जिसमें से 3 एक तरह की और 3 दूसरी तरह की, और उसमें से आप सिर्फ 3 ही ऑक्यूपाई कर सकते हो, जिसकी वजह से 6 यूं, 3 ऊपर और 3 नीचे, और इस वजह से हमने कह दिया था कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। पर मैंने कहा था कि ये बॉयड जो है ये टेट्राहेड्रल बॉयड्स है, तो अगर आप सेकंड की खाली जगह पे थर्ड रखोगे, फर्स्ट की खाली जगह पे सेकंड रखी और सेकंड रखते हुए जो खाली जगह मिली उस पर थर्ड रखी, तो हमने देखा कि 2 टेट्राहेड्रल मिल गए एक जगह और उन्होंने बना दिया एक ऑक्टाहेड्रल। तो अब बात यह है कि ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल्स कहाँ होते होंगे। सो लोकेटिंग टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स, सामने ध्यान दो। टेट्राहेड्रल बॉयड्स, ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं कि दिस बॉयड इज टेट्राहेड्रल बॉयड। अगर आप देखें यहाँ, दिस इज बीइंग सराउंडेड टेट्राहेड्रली हियर 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 एंड हियर। और ये कौन है? बॉडी डायगोनल, एम आई राइट? जैसा टेट्राहेड्रल बॉयड इस साइड को है, ऐसा ही टेट्राहेड्रल बॉयड इस साइड को भी है। और हर बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल बॉयड्स होते हैं। और बॉडी डायगोनल कितने होते हैं? 4 होते हैं। सो यू कैन राइट ओवर हियर दैट दे प्रेजेंट 2 टेट्राहेड्रल बॉयड पर body diagonal, and there are 4 body diagonals. It means there are 8 tetrahedral bioids. There are 8 tetrahedral bioids. Tetrahedral bioids present on body diagonal, and on each body diagonal they present 2 tetrahedral bioids. Yes or no? And there are 4 body diagonals, so there are 8 tetrahedral bioids. This is how they are 8. अब आइए अगर हम ऑक्टाहेड्रल बॉयड की बात करें, एक तो अगर आप देखें तो ऑक्टाहेड्रल बॉयड बॉडी के सेंटर में होता है। आप देख लो, दैट इज ऑक्टाहेड्रली बीइंग सराउंडेड बाय एटम्स। सो ऑक्टाहेड्रल बॉयड इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, नंबर 1। दूसरा, अगर आप इसको एक्सटेंड करते हो, दिस इज ऑक्टाहेड्रल एंड इट्स सेंटर इज एट द एज। इसका मतलब हुआ ऑक्टाहेड्रल बॉयड इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर 1 and at the edge center. How many edges are there? And contribution at the edge is 1/4. So 1/4 of 12 is 3. So 3 from edge and 1 from body center. So there are 4 क्या? Octahedral bioids. मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि ये वो 6 हैं और उनके ऊपर जो खाली 3 जगह थी उसमें हमने 3 एटम छोड़े, और वो जो अपर वाले 6 हैं, बिल्कुल ये देखिए यहाँ मैं कह रहा हूँ कि ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन 1/6 है, और ये जो बॉडी है, ये सेंटर है, अंदर है, इसका कंट्रीब्यूशन 100% है, जो फेस है उसका कंट्रीब्यूशन हाफ है। अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हो तो मैं आपको पहले बताया था कि अगर आप इसको देखें, 3 के साथ ऊपर कांटेक्ट में, 3 के साथ नीचे और 6 के साथ सराउंडिंग में है, इसलिए अगर हम देखें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। दैट इज 6 फ्रॉम दिस, 3 अप एंड 3 डाउन, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 पर 6 in single layer and total is 12, and the structure is AB type of structure. And यहीं से अगर हम देखें तो HCP है, जैसे आपने देखा कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही होता है, स्लिपरी लेयर sp2 हाइब्रिडाइज रहता है वो। पर यहाँ अगर आप कंट्रीब्यूशन देखें कि 1/6 क्यों हुआ, तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आप उस कॉर्नर को देखिए और उसके पार्ट कहाँ कहाँ कितने हुए उनको देखिए।
So 1 by 2 into 1 by 3 is 1 by 6. So 1 by 6 from 12 corners. So 12 corners से अगर 1 by 6 होता है तो हमारे पास कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन आ गया 2. यही है वो 12 जहाँ से उसको 2 कंट्रीब्यूशन मिला. मिडल प्लेन पे जो है वो 3 एटम है जो 100% उसी के लिए है. ये फेस है, फेस से कंट्रीब्यूशन हाफ है. सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन HCP इज 6. अब अगर आप इसको उस एंगल से देखें जैसे हमने बनाया था, यह है कि जिस तरह से वहां बॉयड्स बनते थे. अगर हम 1 डायमेंशन लें सीधी लॉन्ग एक ही लाइन जिसको हम लीनियर बोलते थे, कोऑर्डिनेशन नंबर हमने 2 किया था, तो अगर आप उसमें लीनियर पैकिंग करें जो सॉलिड्स में बहुत रेयरली है, सॉलिड्स में उस तरह की पैकिंग नहीं दिखती है, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 2. अगर आपने वही 2D में किया तो पहले की खाली जगह पे आपने दूसरी लेयर को रख दिया. जब आप पहले की खाली जगह पे दूसरी लेयर को रखोगे तो जो पहले की वैकेंसीज हैं जो टेट्रागनल क्लोज पैकिंग में थी उससे कम हो जाएंगी, और हम ये कहते हैं कि जितने एम्प्टी स्पेस कम होगा उतनी वो बेटर पैकिंग मानी जाएगी. अब हम इस लेयर को अभी ऐसे ग्राउंड पे डाल रहे हैं. अब हम इसको ऊपर करेंगे, और मैंने कहा था कि 6 बॉयड्स हैं जिसमें से 3 एक तरह के हैं और 3 दूसरी तरह के हैं. तो अगर इस सिंगल लेयर HCP को हम देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाता है कि भाई 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, और अभी हम सिर्फ 2D में चले हुए हैं, मतलब हम प्लेन में आगे आगे जा रहे हैं. तो अगर यहाँ हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाता है. पर ये 2D है क्योंकि अब हम 3D में, अब हम दूसरी एक्सिस पर चलना शुरू होंगे, इसलिए हम इस लेयर को ऐसे ले लेंगे. सो दिस, और इन 6 बॉयड में से 3 ऑक्यूपाई होंगे जो उस 2 लेयर HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर 9 हो जाएगा. और जैसे ही मैं इसके ऊपर कुछ रखता हूं दिस बॉयड विल बिकम टेट्राहेड्रल बॉयड. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब आप उसका क्लोज व्यू देखोगे, अब आप ऊपर जा रहे हो, 3D में जा रहे हो, अब वो जो बॉयड हम कह रहे थे जो टेट्राहेड्रल बॉयड है वो हमें दिखा. और अगर उसी की खाली जगह पे आपने अगली लेयर रखी तो 2 टेट्राहेड्रल इकट्ठे हो जाएंगे, जो मैंने आपको कहा था, बताया था कि किस तरह से 2 टेट्राहेड्रल इकट्ठे होके एक ऑक्टाहेड्रल बन जाता है. इसलिए NCERT में लिखा हुआ है इफ देयर आर n नंबर ऑफ एटम्स देयर आर n नंबर ऑफ and 2n number of tetrahedrals. तो अब हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन हम कैसे देखते हैं. सो इफ वी सी दिस वन, हमें लग तो ये ऐसे रहा है, बट फेस पे वो डायरेक्ट जो सेंट्रल फेस एटम है वो इतने डिस्टेंस पे नहीं है. यहाँ हम देख रहे हैं अभी हमने पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, उसके लिए भी हमारे लिए ये हेल्पफुल होगा. तो अगर हम देखें कि अगर फेस पे हमने कहा कि कंट्रीब्यूशन हाफ है, तो यहाँ हम देखेंगे कि किस तरह से वो हाफ है, और अगर कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/8 है तो किस तरह से 1/8 है वो भी हम देखने वाले हैं. अब आप इसको देखें कि अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो हमने किया था कि CCP या FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, जिसको आप यहां से भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि हाउ इट इज़.
और वो जो फेस सेंटर एटम है अगर हम देखें तो वो 50% इधर है 50% उधर है, और आपस में अगर वो रिपीट करता रहेगा तो हर फेस वो ऊपर है चाहे नीचे है, वो 50% कंट्रीब्यूशन उसका आता रहेगा, जैसे यहाँ शो किया गया है। आपने उसको फेस सेंटर एटम जो थी उसका कंट्रीब्यूशन जो है आधा उधर को है आधा इधर को है, और दोनों के मिलने से एक बना तो दो फेस से एक बना तो 6 से 3 बने। अब देखिए आप जो कंट्रीब्यूशन कॉर्नर से वो क्या आ रहा है, फेस पे आधा आधा है, कंट्रीब्यूशन कॉर्नर पर उससे भी आधा है, एक बन गया कॉर्नर से, और जो फेस है उसमें 6 फेस पे आधे आधे हैं तो 3 बन गए। इसलिए हमने कहा कि एफसीसी में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 4 हैं। 1 फ्रॉम कॉर्नर एंड yes 1 from 3 from this is how that 1/8 contribution is being converted into 1. What you used to say is the 12.5% of the atoms. What is packing efficiency? Packing efficiency is yes, this packing efficiency is equal to number of atoms in that unit cell, because here that atom is taken as sphere, तो उस यूनिट सेल में कितने एटम हैं और एक एटम का एटम मीन्स एक स्फीयर का रेडियस कितना है। So it is Z into 4/3 pi r cube divided by volume of cube. So that is Z into 4/3 pi r cube, that is a sphere, divided by a cube. तो आप यहां ध्यान दें, ये पूरा मैं एक साइड शो किया है, जो फ्रंट है ये पूरा एज है, और इस एज के अंदर इसका भी रेडियस है, इसका भी रेडियस है, और अगर मैं कहूँ तो ये पूरा एज है। सो आई शुड से इस पूरे एज के बराबर हो गया 2r, चाहे आप ऐसे देखो चाहे आप ऐसे देखो, ठीक हो गया। इट मीन्स फ्रॉम हियर आई शुड से दैट packing efficiency will be equal to, what is this, SCC, that is 1. So 1 into 4/3 pi r cube divided by a cube means 2r cube. Yes, no? 2r cube. So r cube से r cube खत्म हो गया. So I should say that we are getting only 4/24. Yes, no? 3 into 8, ऊपर क्या आ गया आपके पास, 22. बोलो जी, 22/7. Solve this.
और अगर आप परसेंट में निकाल रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ जी बेटा कितना आया 50 52.4%। सो मल्टीप्लाई दिस बाय 100। अगर आप उसको परसेंटेज की टर्म में निकाल रहे हैं, अब आप यहां से निकाल सकते हैं व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड डिस्टेंस फॉर SCC। क्या लिखा आपने, A is to R, A is to R। what is R is distance by internuclear distance लेते थे हम, internuclear distance by 2। so what is A is 2 into D by 2। that is in case of SCC as is distance। is it that we did this? This was in SCC as is same as is distance। Yes, start doing। this is BCC। अगर आप BCC में देखें और देखें किसको, AFD को देखें, yes no। so should we say that AF square, yes no। is equal to AD square plus FD square। AD square plus FD square। what is AF? आप देखो, this is half of this R, this R, and this is R and R। how many? 4R। so it means AF is 4R square is equal to AD। AD क्या है, edge is A square plus FD square। we will have to calculate from EFD, yes no। so from EFD what will be, EF क्या है, इसका मतलब FD निकालना है आपने। so what will be FD equal to, FD square will be equal to, FD square is EF square बेटा। EF square भी तो कौन है, एज है, प्लस ED square वो भी तो कौन है, वो भी एज है। it means from here should I say that this FD square is equal to 2A square, because EF square means A square, एज है ना ये, और ये भी तो एज ही है, तो एज है तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना हो गया, 2A स्क्वायर। सो उस FD स्क्वायर की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। सो वी गॉट इट 16R स्क्वायर, यस नो, इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, यस नो। it means 16R square is equal to 3A square, yes no। it means 16R square upon 3 under the root is A, yes no।
अंडर द रूट इज ए। 16 का रूट कितना हो गया? 4। सो व्हाट शुड आई गेट? 4r स्क्वायर मतलब 4r बाय root 3 is equal to a. So find out the packing efficiency. So packing efficiency will be what is this? This is BCC. What is Z? Z is 2 into 4 by 3 pi r cube. Yes, no beta? Divided by 4r upon root 3 का क्या? Cube. So this is coming out to be, किया कैलकुलेशन? Exact, multiply by 100, approximately or exact? So this is 68%. Is it okay? So from here, let us relate what is r is distance by 2. Yes, no? It means 4 into d by 2 is equal to a into root 3. 2 से 2 खत्म हो गया. 2 2s are 4. What you are getting? In case of BCC, as is 2 by, yes, root 3. D is D is equal to root of 3 by 2 into a. Am I right? वहाँ हमने गलत तो नहीं लिख दिया? So it is BCC, distance is root of 3 by 2 into a. चलो बेटा करो. एक फेस हमें ऐसा दिखेगा. Yes or no? So from here we should write from ABC. Yes, no? I should write AC square is equal to AB square भी बेटा HG है प्लस BC square what is AC square? R and this is 2R. It means this is 4R का square is AB square is H means A का square plus BC square is S A का square. It means we should say 16R square is 2A square. Yes, no? So 16 R square upon 2 under the root is A. Yes, no? So from here I should say 4R by root 2 is equal to A. So packing efficiency is equal to
What is Z for FCC? Yes, 4 N2 4 by 3 pi r cube. N200 divided by 4r upon रूट 2 का क्यूब. Yes, no? So find it out from here. What we are getting packing efficiency. सारा याद ही किया हुआ है. 74%. So from here, find out relationship between as and distance. That is, in this case, R is what? D by 2. It means R is D by 2. So तो हमारे पास आ गया जी, D by 2 लिखा तो कितना आ गया? 2D. A by रूट 2 is D. ये लिखा था. FCC distance is A by root 2. So this is the relationship between as and distance and the packing efficiency. From here it seems like FCC is the most effective packing with packing efficiency of 74%, and we cannot get packing efficiency 100% because solids, they do not show any overlap. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए कहा गया कि ये जो भी डेफिनेशन है ये नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर की है. ऑक्साइड कहा कि सीसीपी पे है. सीसीपी वही होता है जो एफसीसी होता है. इसका मतलब अगर मैं कहूं कि ऑक्साइड एफसीसी पे है का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि ऑक्साइड फेस पे है. एफसीसी क्यूबिक यूनिट पे है. और एफसीसी का मतलब हुआ कि भाई 8 कॉर्नर पर भी ऑक्साइड है. कितना कंट्रीब्यूशन हुआ? 1/8 ऑफ 8. और वही ऑक्साइड फेस पे भी है. इसका मतलब हुआ अगर ऑक्साइड एफसीसी पे है तो हमने कह दिया कि ऑक्साइड 8 कॉर्नर पर है. यस नो? और ऑक्साइड उसके फेस पे भी है. कितने फेस होते हैं उसके? 6 फेस होते हैं. तो फेस पे है और फेस पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है बेटा? 1/2. इसका मतलब हुआ 8 to 8 to 6, दैट इज 1 + 3. पता लग गया हमें कि ऑक्साइड कितने हैं? 4 हैं. ठीक है. ये हो गया वो नंबर ऑफ एटम्स n, या जिसको हम कहते हैं z. तो z कितना था एफसीसी के लिए? 4 था. तो n भी 4 ही है, नंबर ऑफ एटम्स भी 4 ही है. अब आपने लिखा कि अगर नंबर ऑफ एटम n होगा तो ऑक्टाहेड्रल भी n ही होंगे. और एक ऑक्टाहेड्रल में कितने टेट्राहेड्रल होते हैं? 2. इसका मतलब हुआ अगर ये n है तो ये 2n होगा और ये n होगा. यस नो? तो यहां हमने देखा कि n कितना आया जी? 4. तो ऑक्टाहेड्रल कितने हो गए बेटा? 4. तो टेट्राहेड्रल कितने हो गए?
8, यस और नो। और फिर उसका जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज 1/8, न्यूमेरिकल में दिया है 12.5%। ऑक्टाहेड्रल बॉइड कितने ऑक्युपाई हुए? 50%, मीन्स 1/2। एम आई राइट? इसका मतलब हुआ यहां से हमारे पास आ गया क्या रेशियो आ गया कि Mg2 पॉजिटिव कितना है, Al3 पॉजिटिव कितना है, ऑक्साइड 2 नेगेटिव कितना है। Mg2 पॉजिटिव कितना है? 1। Al3 पॉजिटिव कितना है? 2। ऑक्साइड कितना है? 4। अब कुछ भी लिखने से पहले चेक कर लेना है कि आप सही हो। 4 2 is 8 नेगेटिव, 2 3 is 6 पॉजिटिव एंड 2 पॉजिटिव इज 8। अब आपने इसका जब फॉर्मूला लिखना है, टोटल वहां 4 ऑक्साइड्स हैं, Mg के ऊपर चार्ज कितना है? 2 पॉजिटिव। इसका मतलब एक ऑक्साइड तो उसी के लिए रहा होगा, इसलिए हमने लिख दिया कि Mg2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव क्या बन गया? MgO। फिर रह गए कितने ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन पर क्या चार्ज हुआ? 6 नेगेटिव। और 2 एल्यूमिनियम पर क्या हुआ? 6 पॉजिटिव। इसका मतलब हुआ, so this is the normal spinal structure is given by mixed oxide of one divalent and one trivalent, that is alkaline earth metal and boron family. Is it okay? Next is inverse spinal structure. लिखिए क्वेश्चन। वो क्वेश्चन भी है और इसके डिस्क्रिप्शन भी है। इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर is given by the oxide of iron in which oxide occupy the CCP arrangement. Oxide occupy the CCP arrangement excuse me, they are present Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव। कई क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपने देने हैं। वो कहता कि इफ जो टेट्राहेड्रल बॉयड है %12.5 टेट्राहेड्रल बॉयड ऑक्युपाइड हुए, यस नो? क्लियर हो गया? 50% ऑक्टाहेड्रल बॉयड ऑक्युपाई हुए, ये क्या है? ऑक्यूपेंसी के बॉयड्स कितने ऑक्युपाई हुए। समझ में आ रही बेटा बात? तो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 1, if Fe3 positive is equally distributed, Fe3 positive
is equally distributed between tetrahedral and octahedral voids A. क्वेश्चंस आए, बेयर विल Fe2 positive present, Fe2 पॉजिटिव कहां रहा होगा? 2. What is the formula of oxide? उस ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला रहा होगा? नंबर 3, what you will say about its conductance? ठीक हो गया? चलिए जी, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, आंसर करिए इस क्वेश्चन को। जैसे जैसे आपको पहले कराया वैसे ही करना है। अगर ऑक्साइड सीसीपी पे है का मतलब ऑक्साइड एफसीसी पे है, और ऑक्साइड एफसीसी पे होने का मतलब हुआ कितने ऑक्साइड? 4। अगर ऑक्साइड 4 हुए तो आइए यहां टेट्राहेड्रल कितने हुए? 2n मतलब 8। ऑक्टाहेड्रल कितने हुए? n मतलब 4। यस और नो? इसका ऑक्युपाई हुआ 1। यस नो? इसका ऑक्युपाई हुआ 2। यस नो? इसका मतलब हुआ ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं 2। यस और नो? और टेट्राहेड्रल वॉइड है 1। ये हो गया टेट्राहेड्रल, जो बचा है 1 ही बचा है, और ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। यस और नो? ये कौन है? ऑक्टाहेड्रल। ये है टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कितने हैं? 2। टेट्राहेड्रल कितना है? 1। पहली कंडीशन देखो, इफ Fe3 positive is equally distributed between टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। इक्वल क्या हुआ? अरे भाई यहां 1 है, यहां 2 है, इक्वल कितने वॉइड हुए? 1 हुआ इक्वल।
दो तो नहीं हो सकता, इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। का मतलब साफ हो गया कि भाई यहां कौन है, आपने लिखा है न्यूमेरिकल में Fe3 पॉजिटिव इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इन दोनों में से भी एक पर कौन है। अब आपके पास कितने बॉयड बचे हैं, सिर्फ एक। इसका मतलब दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, जिसमें पूछा गया वेयर विल Fe2 पॉजिटिव प्रेजेंट, ऑक्टाहेड्रल बॉयड। इट मींस अगर हम देखें तो Fe2 पॉजिटिव कितने हैं, Fe2 पॉजिटिव 1 हो गया, लिख लो 1। Fe3 पॉजिटिव कितना है 2, और ऑक्साइड कितना है 4। Am I right? It means अगर हम चार्ज लें Fe2 पॉजिटिव तो उसको कितने ऑक्सीजन चाहिए होंगे, एक, क्या बन गया FeO। अगर हमारे पास है 2 Fe3 पॉजिटिव, कितने पॉजिटिव हैं 6 पॉजिटिव, कितने नेगेटिव चाहिए 6 नेगेटिव के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, इट मींस 3 ऑक्सीजन इसके साथ हैं, 1 ऑक्सीजन इसके साथ हैं। अगर आप ध्यान दें तो हम उधर रिडॉक्स में इसी कोई Fe3O4 बोल रहे थे, हमने वहां कहा था देखिए ये Fe3O4 बिल्कुल नहीं है, ये FeO और Fe2O3 है। कोई कंफ्यूजन। अब आई तीसरी बात, क्या व्हाट विल यू से अबाउट इट्स कंडक्टेंस। आप सोचो एक ही बॉयड पर Fe3 भी है और उसी बॉयड पर Fe2 भी है, समझ में आए बात। और वो दोनों ही बॉयड कौन से हैं, ऑक्टाहेड्रल है। आप सोचो ऑक्टाहेड्रल बॉयड दोनों बराबर हैं, पर एक पर Fe2 पॉजिटिव है और एक पर Fe3 पॉजिटिव, बॉयड्स तो सेम है। अब देखिए हमने पढ़ा था जिसका पॉजिटिव ज्यादा हो उसका Z इफेक्ट कम होता है, इसका मतलब Fe3 पॉजिटिव का Z इफेक्ट ज्यादा है, Z इफेक्ट ज्यादा है। Z इफेक्ट इज प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन रेशियो, जितने किसी ने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा दिए उसका डिनोमिनेटर घट गया। इट मींस Z इफेक्ट ऑफ Fe3 पॉजिटिव इज मोर देन Fe2 पॉजिटिव। अगर Fe3 पॉजिटिव का Z इफेक्ट ज्यादा है तो उसका साइज छोटा हुआ और Fe2 का साइज बड़ा हुआ, बॉयड तो वही है। इसका मतलब उसके अंदर Fe2 पॉजिटिव अगर थोड़ा कंजस्टेड फील कर रहा है तो Fe3 पॉजिटिव आराम से रह रहा है। Fe3 पॉजिटिव इज Fe is atomic number 26. 26 is 3d64s2। अगर आप उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो कॉन्फ़िगरेशन बन गई 3d5। 3d5 मींस हाफ फिल्ड, और अगर वो Fe2 पॉजिटिव है तो 3d6 मींस पार्शियली फिल्ड। क्या कोई पार्शियली फिल्ड से हाफ फिल्ड नहीं होना चाहेगा। इट मींस उन्हीं बॉयड्स पर Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा by the loss of 1 electron, and that 1 electron will be responsible for conductance. It means this Fe2 positive get converted into Fe3 positive by the loss of 1 electron, and this electron is responsible for conductance which make this inverse spinal conductive. Am I right? पर क्या इस तरह का डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट की पॉसिबिलिटी नॉर्मल स्पाइनल के पास थी? क्या Mg2 पॉजिटिव Mg3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं।
क्या Al3 पॉजिटिव Al2 में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं. इट मीन्स नॉर्मल स्पाइनल इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, whereas inverse spinal is good conductor. Yes or no? This is how we do the conductance. This is how we relate the normal and inverse spinal.